का निर्माण करती हुई नजर आएंगी। एक देश एक चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया है वो लगातार सुचारू रूप से जारी है और इस पर आने वाले समय में भी मजबूती के साथ जो सरकार है वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही है और इसमें जो जेपीसी बनी है वो अब की बार एक निर्णायक फैसला लेगी, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक देश एक चुनाव के लिए ये बड़ी बात निकलकर सामने आएगी। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है दिल्ली से, और दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस जबरदस्त अभियान चला रही है। पूर्वी जिले में दिल्ली पुलिस के विशेष अभियान के तहत दिल्ली एनसीआर में 7 अंतरराज्यीय अवैध बांग्लादेशी आप्रवासी पकड़े गए हैं और ये सभी अवैध बांग्लादेशी आप्रवासी भारत बांग्लादेश सीमा के पास नदी के रास्ते भारत में घुसे थे। पुलिस ने बताया कि ये सभी पहचान से बचने के लिए विभिन्न स्थानों पर रह रहे थे। दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सहायता से इस 7 अवैध प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो पहचान छुपाने के लिए कई स्थानों पर ये रह रहे थे और जिस तरह से पहले भी देखा गया था दिल्ली में जो घुसपैठिए थे बांग्लादेशी, उनके खिलाफ किस तरह से जो सख्ती बरती जा रही थी उस पर अब क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है। मुकेश शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या कुछ एक्शन इसके पीछे लिया जा रहा है और कैसे अब की बार एक्शन फॉर्म में दिल्ली पुलिस नजर आ रही है? बिल्कुल गौरव, ये एक और बड़ी खबर है जो आज निकल करके सामने आ रही है। होली से ठीक पहले जब राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद फिर से घुसपैठियों के खिलाफ, रोहिंग्या के खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। होली से ठीक पहले दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जिले की टीम ने 10 से ज्यादा ऐसे बांग्लादेशियों को पकड़ा था और उसके बाद ठीक अभी देखिए आज 7 लोगों को और फिर गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनकी डिपोर्टेशन की तैयारी की जा रही है, जिसमें एक बच्चा और कुल 7 लोग हैं। दिलावर खान नाम का व्यक्ति था जिसको 16 तारीख को सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद उससे जब कठिन पूछताछ हुई तो उसने खुलासा किया कि ये तमाम लोग बांग्लादेश से आए और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर, कमला मार्केट वहां पर रह रहे थे। और एक की गिरफ्तारी यूपी से भी हुई है, यानी दिल्ली एनसीआर तक दिल्ली पुलिस ने छापेमारी करी और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां करी हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ा कैंपेन है क्योंकि इन अवैध घुसपैठियों की वजह से ही दिल्ली का माहौल खराब हो रहा था। कई जगह आप देखिए चोरी की वारदातें या छीना झपटी की वारदातें या क्रूर क्राइम जो हो रहा था उनमें इनकी संलिप्तता पाई जा रही थी। तो ऐसे में लगातार जो है वो शिकायत भी आ रही थी, अडुल्लू की तरफ से भी शिकायत आ रही थी, तमाम अलग अलग कॉलोनीज की तरफ से भी शिकायत आ रही थी कि ऐसे अनवांटेड फेस है जो उनके इलाकों में आकर के रह रहे हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है, तमाम संदिग्ध लोग हैं। और अब दिल्ली पुलिस ने लगातार इन पे छापेमारी करनी शुरू कर दी। एक बड़ा एक्शन है गौरव, 7 लोगों को जैसे इन्होंने पकड़ा और डिपोर्ट करने की तैयारी है। इससे पहले आप देखें तो बीते वर्ष में 100 से ज्यादा ऐसे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करी थी। तो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है ये एक्शन आगे आने वाले समय में और तेज होता दिखाई देगा। ऐसे में अभी किन किन जगहों पर और धरपकड़ जारी है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है इनपुट्स इस तरह के भी हैं कि और भी अभी जो अवैध बांग्लादेशी हैं या अवैध प्रवासी हैं उनको अभी धरपकड़ उनकी और सुचारू रूप से चल रही है। किस तरह से एक्शन में अब की बार दिल्ली पुलिस नजर आ रही है? बिल्कुल, ये एकदम सरगर्मी से इनकी तलाश चल रही है। और देखिए गौरव, जितने आंकड़े हैं 1000 से ज्यादा हर जिले में पुलिस ने जो है वो डेटा कलेक्ट किए हैं और जा करके जितने भी स्लम्स एरिया हैं, बस्ती हैं, जहां पर ऐसे लोगों के रहने की उनको सूचना मिली है, पुलिस अपने खुद टीम के साथ एसएचओ, एसीपी, डीसीपी की निगरानी में रेड कर रही है। और उसके बाद इनके आंकड़े जो है वो तमाम जिलों में भेजे गए हैं और उसके बाद आसाम, बांग्लादेश, गुवाहाटी, इन इलाकों में भी टीमें भेजी गई हैं और वहां से भी इनके आने के सोर्सेस का पता लगा जा रहा है, इनके किंगपिन का पता लगा जा रहा है, कौन इनको यहाँ लेकर के आते हैं, कि क्या मकसद होता है उनका, क्या पैसे लिए जाते हैं। ऐसे कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस ने बीते वर्ष में अरेस्ट भी किया था, जिनमें कुछ लोगों ने इनकी मदद करी थी इनके नकली दस्तावेज बनाने में, इनके आधार कार्ड बनाने में। और एक बार फिर से दिल्ली पुलिस इसी तरह के एक्शन में, मैं आपको बताऊं, द्वारका हो गया, आप वसंत कुंज के इलाके में चला जाइए, यहाँ पर जो तमाम इलाके हैं और सबसे ज्यादा है आप अगर साउथ ईस्ट में जाते हैं तो वहां पर कालिंदी कुंज और इसके आसपास के इलाके जो है वहां पर आपको काफी मात्रा में ऐसे लोग जो है वो देखने को मिल रहे हैं और वहां पर काफी गिरफ्तारियां पहले भी हो चुकी हैं। संगम विहार के इलाके में, खजूरी खास के इलाके में गिरफ्तारी हुई। तो मुझे लगता है एक बार फिर से बड़ा एक्शन होगा और जो लोग इस एक्शन में नहीं आना चाह रहे होंगे, मुझे को लगता है खुद हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे और जिन्हें दिल्ली पुलिस पकड़ेगी उनका डिपोर्टेशन तय। मुकेश, ऐसे में मॉनिटरिंग किस तरह से की जा रही है और जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाएगी? गौरव, इन लोगों को जब पुलिस डिटेन करती है, इनसे पूछताछ करती है तो एक एफआरओ यूनिट है जो दिल्ली पुलिस की यूनिट है, वहां पर इनकी डिटेल भेजी जाती है और वहां से वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये वैध तरीके से आए या अवैध तरीके से आए। वहां पर जब तरीके से आए तो इनको ले करके आया जाता है और फिर इनको
इनके डिपोर्टेशन सेंटर तक पहुंचा दिया जाता है, जहां पर फिर एक टीम होती है जो इनको वहां से आगे के इनके बॉर्डर तक ले जाती है और वहां पर हैंडओवर करती है। और वहां पर भी ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये वापस हिंदुस्तान ना आ जाए, क्योंकि वहां से एक बार जैसे अंदर चलेगा, अगर आप वापस अपने देश में चलेगा तो ये वापस एक बार फिर से डंकी रूट से या पानी के रास्ते से, नदी के रास्ते से कई बार ऐसे जो है मुजरिम पकड़े गए जो दूसरी बार या तीसरी बार आने में कामयाब हुए। तो इस बार ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि किसी की वापसी ना हो पाए। अगर दिल्ली पुलिस उन्हें भेज रही है तो उसका फुल प्रूफ एक एजेंडा तैयार किया गया और उसके तहत ही उनकी जो है वो वतन वापसी की जा रही है। क्या अभी तक जो पूछताछ हुई है मुकेश, उसमें कुछ और भी तथ्य निकलकर सामने आए हैं? क्या ये और भी लोगों के बारे में कोई जानकारी, कोई बड़ा खुलासा अब तक हुआ है कि जिससे और भी आगे गिरफ्तारियां हो पाए? बिल्कुल खुलासा हुआ है। देखिए, जब इस दिलावर खान को पकड़ा गया तो पहले इसने मना कर दिया, इसने बोला ये वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। लेकिन जब पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ करी तब इसने सारी बात उगली और ये बताया कि ये ना केवल अकेले यहाँ पर आकर के ठहरा हुआ, बल्कि इसके साथ के कई सारे लोग हैं। मेरे को लगता है फिगर ज्यादा होगा, कुछ लोग हाइड होने की कोशिश कर रहे होंगे, छुप भी गए होंगे कि वो बच जाए, दिल्ली पुलिस के हत्थे न चढ़े। लेकिन जो हत्थे चढ़ गया वो गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी डिपोर्टेशन की तैयारी। ऐसे ही पुलिस तमाम जो दस्तावेज है उनको वेरीफाई कर रही है, इनके फोन से डेटा देख रही है, क्योंकि आमतौर पर ये अपने मुल्क में बात भी करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज है, वॉइस कॉलिंग है, तो वहां से भी निकालती है। फिर इंटेरोगेशन में वो चीजें उनके सामने रखती है कि आपके डेटा हैं, आपके सबूत हैं और आप अपने आप को कैसे कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो वहां से जब वो वहां पर असहज हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उसके बाद उनका जो है उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको डिपोर्ट किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होता है।